फिर बोले मेंटेनेंस करने के लिए हम उसके अंदर सप्लाई को रोकना चाहते हैं। भाई साहब उसने इनको ये ट्रेलर देने के लिए कि बेटा अगर हमने सप्लाई के नाम पर भी गैस रोक दी ना तो तुम लोग ठंड में मर जाओगे। हुआ भी यही, क्योंकि जर्मनी के अधिकांश घरों में रूस से प्राप्त गैस से ही घरों को गर्म रखा जाता है, हीट से गर्म रखा जाता है, टेम्परेट रीजन में ना, बर्फीले क्षेत्रों में ये जगह। तो हुआ क्या, तो इन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर जब गैस को ब्लॉक किया तो ब्लॉकेज लग जाने के बाद में दिक्कतें यहां होना शुरू हुई। रूस ने ब्लॉकेज खोलने के बाद भी दोबारा चालू नहीं की। रशिया ने स्टार्टिंग में सप्लाई को तो रेस्ट्रिक्ट किया और बाद में कहा कि हम यहां पर है ना थोड़ा सा मेंटेनेंस कार्य कर रहे हैं, और मेंटेनेंस को जब चालू किया ना उसके बावजूद भी मात्र 20 मीटर क्यूबिक के हिसाब से इन्होंने गैस सप्लाई करी। बोले सॉरी अभी हम नहीं कर पाएंगे। एक प्रकार से यूं समझिए कि रशिया भी इनकी बराबर खिंचाई कर रहा था कि तुम अगर सैंक्शन खेलना चाहते हो तो मैं गैस रोक करके तुम्हें दिखाऊंगा। अच्छा, एक दिन तो ऐसा आया कि रशिया ने पूरी तरह से जो मेन गैस पाइपलाइन थी उसके ऊपर ही बैन लगा दिया कि सॉरी अब हम गैस नहीं दे पाएंगे क्योंकि तुम बड़े सैंक्शंस हमारे ऊपर लगा रहे हो। यह सितंबर 5 की घटना है। ठीक है साहब, हालात बिगड़ने लगे। रशिया के खिलाफ जर्मनी के सुर थोड़े पिघलने लगे। जर्मनी ने थोड़ा समर्थन की बातें करना शुरू किया। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1 के अंदर तो पूरी तरह से इन्होंने ब्लॉकेड लगा ही दिया। 2 से उम्मीदें थी कि थोड़ा बहुत गैस ये वहां से निकाल देंगे, लेकिन अमेरिका जो है वो इस चीज से बड़ा मन ही मन राजी हो रहा था। देखो मैं आपको बताता हूं अमेरिका की चालाकी क्या होती है कि वो रशिया के साथ में इन लोगों के बीच में सैंक्शन करा के खुद ने गैस पैदा कर रखी है, शेल गैस, वो इन लोगों को बेच देता है कि तुमको गैस चाहिए हम बेच देंगे। अमेरिका के पास तेल बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसने इतना सारा तेल पहले ही खरीद के भर रखा है। आप सोचो वो आज भी तेल इंपोर्ट करता है जबकि उसके पास खुद के पास कई सालों का तेल इकट्ठा है, फिर भी वो रेगुलर इंपोर्ट करता है ताकि जरूरत पड़ने पर दुनिया को बेचकर पैसा कमा सके। ब्लैक मार्केटिंग समझ लीजिए आप इसे। ऐसा इसने क्या किया, अमेरिका ने इन लोगों को तो भड़का दिया और फिर खुद से क्या किया, जब कुछ पार नहीं पड़ी, नॉर्ड स्ट्रीम 2 से गैस आती रही, तो भाई साहब अमेरिका वालों ने, अच्छा दुनिया वालों ने क्या देखा अचानक कि समुद्र के अंदर गैस के बुलबुले बनने लग रहे हैं। जानकारी प्राप्त हुई कि यार समुद्र में बुलबुले कैसे आ रहे हैं। बोले नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन नंबर जो 2 है ना उसमें ब्लास्ट हो गया है, वो गैस वहां से रिसाव हो गया है। कैसे, तो भाई साहब बधाई हो अमेरिका को। लोगों ने सीधा सीधा कयास लगाया कि अमेरिका ने गैस पाइपलाइन 2 भी काट दी है खुद से, अंदर से कुछ बम लगा करके, ताकि किसी को पता भी ना चले और जर्मनी गैस के लिए रशिया पर पूरी तरह फ्री हो जाए। और फिर गैस मांगने किसके पास आए, अमेरिका के पास। आपको लग रहा होगा नहीं सर अमेरिका बहुत अच्छा है, वो ऐसा थोड़ी करेगा। अरे भैया वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर अमेरिका ने ऐसे ही पैसा कमाया था, इन लोगों को लड़ा करके, पैसे दे करके। ठीक है, तो अब इन्होंने गैस पाइपलाइन काटी ना, तो अब हुआ क्या कि गैस पाइपलाइन का डैमेज होते ही सवाल खड़े होने लगे कि भाई एक बात बताओ किसने तोड़ी है गैस पाइपलाइन। अगर, क्योंकि इस गैस पाइपलाइन का मेंटेनेंस गैज़प्रोम करती है, गैज़प्रोम रशिया की कंपनी है। पुतिन ने कहा अगर बेटा तुमने गैस फोड़ी है तो बता देना, हम तुमको फोड़ देंगे। लेकिन अमेरिका बोला कि ये सब बकवास है, हमने ऐसा नहीं किया। नॉर्ड स्ट्रीम 1 तो खत्म हो ही रखा था, सेकंड वाली तो रशिया आस्क यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन कि यार तुमने अगर ये फोड़ा है ना तो मुझे बता दो। ये बात कब किया, 28 सितंबर की। पुतिन ने कहा अरे पगला गए हो क्या, हम नहीं फोड़े हैं इस बात को। लेकिन लोग तो समझदार होते हैं, पुराने ट्वीट निकाल के ले आए। पुराने ट्वीट निकाल कर लाए 7 फरवरी 2022 के, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था ना, तब बाइडेन ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। किसी को पता नहीं था कि भाई साहब इनका जो है ना, इनके अंदर की सोच किसी को पहले पता चल जाएगी। बाइडेन ने क्या किया था, एक बार एक जानकारी दी थी दुनिया को कि यदि रशिया ने इन्वेड करने की कोशिश की, किसको, यूक्रेन को, देन देयर विल बी नो लॉन्गर ए नॉर्ड स्ट्रीम 2। मतलब समझ रहे हैं आप इस बात का, ये पहले कह चुके थे अगर ऐसा किया तो कोई भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 बचेगी ही नहीं। वी विल ब्रिंग एन एंड टू इट। आप इस ट्वीट को पढ़कर देख लीजिए, आपको ये जानकारी मिल जाएगी। प्रेसिडेंट बाइडेन का ये कहा हुआ कथन है, इसके क्या मायने हैं वो आपके सामने हैं। हम लोग इसके अंदर अंत कर देंगे। भाई साहब ये बात तो खतरनाक थी। रिपोर्टर्स ने कहा बट हाउ विल यू डू इट एग्जैक्टली सिंस द प्रोजेक्ट इज जर्मनीज कंट्रोल। बाइडेन ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूं वी विल बी एबल टू डू दैट। हैं, आपने कब कहा था जनाब ये वाली बात, न्यूज देख लीजिए 7 फरवरी को। और अब क्या घटना आ रही है कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन फट गई है। तो ऐसी स्थिति में पुतिन ने पूछा बाइडेन बता दो कि तुमने किया है कि नहीं ऐसा। बाइडेन बोल रहा है पगला गए, हमने नहीं किया ऐसा। बोले पकड़ा तो तुम आ गए हो बेटा, है ना, जस्ट डोंट लिसन टू पुतिन। अब बाइडेन जो है वो पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। क्यों, क्योंकि जर्मनी को लग रहा है कि यार तुमने हमारे गैस, घर में जो गैस आ रही थी तुमने यार वो उड़ा दी।
अपने फायदे के लिए। तो ऐसी स्थिति में बाइडेन कह रहे हैं अरे इसकी बात में खामखा बिलीव कर रहे हो यार, तुम लोग विश्वास मत करो इसकी बात में। चाइना वाले बैठे बैठे मजे ले रहे हैं। चाइना की गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो कह रही हैं कि देखिए इधर अमेरिका जो है वो अंदर जाके बम गोले लगाकर आ गया है और दुनिया के सामने भला बन रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इनका अल्टीमेट उद्देश्य गैस वैस के पैसे कमाना है। तो अब आप देखो, यूरोप फेसेस अनप्रेसिडेंटेड रिस्क ऑफ गैस शॉर्टेज, ऐसा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अक्टूबर 4 यानी आज से 10 दिन पहले कहा है। क्यों? क्योंकि गैस की सप्लाई अगर नहीं होगी तो यूरोप को बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसकी वजह से जर्मनी के जो मिनिस्टर हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसको? यूएस को, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल नेचुरल गैस प्राइसेस अमेरिका की वजह से हैं। एक तो तुम जाकर पुतिन पर सैंक्शन लगाए, हम तक गैस नहीं भेजने दिए, जहां तुमको हमको विकल्प देना चाहिए था विकल्प नहीं दिए, और दूसरा हमको जो तेल गैस बेच रहे हो वो बहुत बढ़ी हुई प्राइस पर भेज